नमस्कार दोस्तों, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 के मैं आज ऐसे बड़े बड़े पजल क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनको 1 मिनट के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में हल करना संभव नहीं है। तो इन प्रश्नों को मैं बताऊंगा आपको अधिकतम 5 सेकंड में कैसे हल करते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 बटा दे रखा हो, जैसे 1 गुणा 4 फिर 4 गुणा 7, मतलब अगर ऐसे लगातार जैसे इधर 4 आ गया तो 4 के बाद वापस इधर 4 से स्टार्ट हो रहा है, इधर जैसे 7 आ गया तो वापस इधर 7 से स्टार्ट हो रहा है, इधर अगर 10 आ गया तो वापस 10 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 13 तो वापस 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन बने तो उसके लिए आपको देखना है कि सबसे पहले तो देखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का। तो देखो 4 और 1 में अंतर कितने का, आपका 3 का अंतर है। यहाँ पे देखो 4 और 7 है तो दोनों में अंतर कितने का, आपका 3 का। यहाँ पे भी देखो आप 7 और 10 तो अंतर कितने का, 3 का। तो सभी जगह अंतर कितने का है, 3 का। सबसे पहले तो आपको देखना नीचे अंतर, ठीक है। इसके बाद में जो अंतर आपको दे रखा है, जितना अंतर है उसको लिखना आपको इस प्रकार से 1/3 के रूप में, ऊपर 1 लिखना और जो अंतर है उसको नीचे लिखना आपको 3। फिर आपको हल करना कैसे उसको, देखो ये 4 इधर भी 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 7 है तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 है तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा और 13 क्या हो जाएगा, आपका 13 से कैंसिल हो जाएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको हल करना तो वापस अगर ऐसे साधारण तरीके से हल करोगे तो 10 मिनट से कम नहीं लगेगा हल करने में। अब देखो सब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका, इधर देखो यहाँ पर बचा आपका ये 1/1 और इधर कितना बचा आपका 1/16 बचा। बस अब इनको आप लिख दो। तो यहाँ से 1/1 लिखोगे तो 1/1 का मतलब 1/1 और जो इधर 1/16 उसको क्या करना, घटाना है। तो माइनस में लिखना आपको 1/16। बस हो गया हल, आंसर आ गया आपका कि 1/3 का तो क्या हो गया आपका 1/3। और इसको अगर आप हल करोगे तो एलसीएम लेके हल करोगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 16। तो 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, 16 को 1 से गुणा करोगे 16, फिर 16 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/16 इसको हल करने पर। अब देखो 3 से कितनी बार कट गया आपका, ये 5 बार। तो क्या आ गया आपका 5/16। तो 5/16 क्या हो गया आपका, यहाँ पर आंसर हो गया। इस प्रकार से हल करोगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि अगर इस रूप में अगर क्वेश्चन नहीं दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रूप के अंदर दिया हो, तब आप क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। क्वेश्चन दे रखा आपको 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 इस रूप में दे रखा 1/132 तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बताया अभी, इस रूप में तोड़ना आपको। जैसे 20 है तो इस 20 को मैं किस रूप में तोड़ूंगा, 20 को तोड़ूंगा मैं 4 गुणा 5 के रूप में। तो देखो ये 20 है, इस 20 को मैं लिख दिया है ऐसे, जैसे एक स्टेप बढ़ा के कर देता हूँ मैं इसको। 1 जैसे 20 है तो 20 को लिख दिया मैंने 4 गुणा 5 प्लस 1/30 है तो 30 को मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, इधर 5 गुणा 6 तो 5 6 कितना हो गया आपका 30। फिर प्लस ये 42 है तो 42 को मैं लिखूंगा वापस 6 से, तो 6 गुणा 7 तो 6 7 कितना हो गया 42 प्लस 56 है, 56 को मैं लिखूंगा 7 गुणा 8 के 7 8 56। तो इस प्रकार से बीच के जो जितने भी पद हैं इनको मैं लिखता हुआ चलूंगा। तो लास्ट के अंदर यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे 132 है तो इस 132 को मैं क्या लिखूंगा 11 गुणा 12। 11 को आप 12 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 132। अब देखो इनको हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का। देखो 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का, आपका 1 का अंतर है। यहाँ पे 5 और 6 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। इधर 6 और 7 के बीच में अंतर कितने का, आपका 1 का। तो ये सभी जगह अंतर कितने का चलेगा, आपका 1 का। तो यहाँ सब प्रत्येक जगह अंतर आ गया आपका 1। तो जितना अंतर आ गया उसको तो आप क्या लिखोगे 1/1। तो 1/1 ये लिखना नहीं, लेकिन ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब देखो आपको क्या क्या कटेगा और क्या नहीं कटेगा। अब देखो इधर सेम पद है आपका, 5 इधर सेम है, इधर 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आगे 8। तो इस प्रकार से ये 11 तक कैंसिल होगा, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में काटा। अब 11 तक कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पर आपका, यहाँ पे तो बच गया आपका 1/4। तो इस 1/4 को ऐसे लिखोगे आप 1/4, बीच में चिन्ह किसका लगाओगे, माइनस का। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1/12। तो इस 1/12 को लिख दो आप 1/12। अब इसको आप हल करोगे, 1/4 में से 1/12 कटाओगे। देखो 1 को ये तो हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पे लोगे आप एलसीएम 12।
अब देखो 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, माइनस 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, तो कितना आ गया आपका 2/12, और 2/12 का मतलब कितना हो गया आपका 1/6। तो आंसर कितना आ गया आपका 1/6। तो इस प्रकार से जो बड़े से बड़ा पजल क्वेश्चन है उसको भी आप हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी रूप में दे रखा है ये कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 इस रूप में दे रखा है। तो सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अब देखो ये 6 है, इसको मैं लिखूंगा 1/2 गुणा 3 प्लस 1/, अब 3 से स्टार्ट करना आपको, 3 गुणा 4 बन रहा है या नहीं बन रहा, 3 चौक 12 प्लस 1/, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 गुणा 5 तो 4 5 20। तो इस प्रकार से क्या करना आपको, ये बीच के सभी पदों को लिखना नहीं, अपन समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब लास्ट के अंदर आपका 72, तो 72 को क्या लिखोगे आप 8 गुणा 9 कि 8 9 8 नाम 72। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको देखना कि इनके बीच में अंतर कितने का। तो यहाँ पे देखो बीच में अंतर कितने का, 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो सभी जगह अंतर कितने का चलेगा आपका 1 का। जब अंतर 1 का है तो ये मैंने समझने के लिए बताया 1/1, 1/1 नहीं लिखना अब आपको, ये मैं समझने के लिए होती है चीज़ें, इनको छोड़ दिया करो, जो फर्जी लाइनें आती है बीच में समझ के छोड़ देनी। अब देखो ये 3 है और इधर भी 3 आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 से इधर 5 कैंसिल होगा, फिर 6 जो भी आगे सब करता करता ये 8 तक कट जाएगा यहाँ पर। अब देखो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे तो कितना है 1/2, तो बस ये लिखना आपको, बाहर लिख दो 1/1 और अंदर क्या आएगा आपका 1/2 और इसमें से घटाना क्या आपको 1/9। 1/9 कौन सा, ये लास्ट के अंदर 1/9, इसको आप घटा दो। अब इसको हल कर लो आप, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 18। अब देखो 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 एकम 9 माइनस 9 का भाग 18 में जाएगा 2 बार, तो कितना जाएगा आपका 7/18। तो 7/18 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तब अपन कैसे हल करें। ये तो अपने डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन थे, कोई ज़रूरी थोड़ी एग्जाम में सभी सीधे सीधे क्वेश्चन ही आए। तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। यदि देख लो आपको ऊपर 1 नहीं दे रखा, जो अपन अब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अंश के अंदर 1 आ रहा था, अब यहाँ पर 1 नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, पहले आपको नीचे जो दे रखा आपको उनको लिखना है अंतर के रूप में। देखो ऊपर दे रखा आपको 3 और नीचे 4 है, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 4, फिर आएगा बीच में प्लस 5/36। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 4 से स्टार्ट करें तो 4 गुणा 9 4 नाम 36, फिर लिख सकते हैं अपन प्लस 7/144। तो 144 को क्या लिख सकते हैं अपन 9 गुणा 16। इस प्रकार से अपन चलते चलेंगे ऐसे आगे। तो ये आएगा आपका जैसे 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, तो ये है आपका 5184। तो 5184 को कैसे लिखोगे आप 64 गुणा 81। ये 64 गुणा 81 क्या होता है 5184 प्लस 19 बटा ये है आपका 8100 मतलब 8100। तो इसको लिखोगे आप 81 गुणा 100। अब देखो यहाँ से ट्रिक निकल के आएगी, एक ज़बरदस्त ट्रिक। अब ये ज़बरदस्त ट्रिक क्या निकल के आएगी यहाँ से, देखो सबसे पहले देखो इनके बीच में अंतर, तो इनके बीच में अंतर कितने का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर देखो 4 और 9 इसके बीच में अंतर कितने का आपका 5 का, यहाँ पे देखो 9 और 16 बीच में अंतर कितने का आपका 7 का, 64 और 81 बीच में अंतर कितने का आपका 17 का, और 81 और 100 में बीच में अंतर कितने का आपका 19 का। अब देखो ये सभी अंतर जो है देखो ये इसके अंश से मिल रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे 5 5 इधर 7 7, तो सभी क्या है अंश से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने का मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 17 से 17 कैंसिल हो गए और 19 से 19 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर आपका, सिर्फ यहाँ पे बचा आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/1। तो 1/1 को आप 1/1 लिख दो और माइनस इधर कितना बच गया आपका 1/100, तो 1/100। अब इसको हल करोगे आप, तो इसको हल करने का मतलब एक
आप एलसीएम लेके हल करते हो। और वैसे देखा जाए तो ये क्या होता है, 100 एकम 100, 100 में से एक जाएगा तो 99/100। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 99/100, इस प्रकार से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार के अच्छी लेटेस्ट ट्रिक आपको समय समय पे मैं उपलब्ध कराता रहूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर इस प्रकार से आ जाए तब इसको कैसे हल करेंगे। देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं चलता तब तो ये क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान था, लेकिन अगर ये इन्फिनिटी तक चल रहा है इसीलिए इसको हल करना थोड़ा सा कठिन हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन एक्स मान के हल करेंगे, बिना एक्स मान के इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो एक्स मान के हल करेंगे तो इसके लिए देखो आप सबसे पहले जैसे इधर 1 है तो 1 प्लस यहाँ पे लिखना आपको इधर 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1/25 की पावर 3। इसको मैं अगर मान लो ये जो इन्फिनिटी दे रखा है इसको मैंने अगर x के बराबर मान लिया कि माना मैंने ये x के बराबर है। अब अगर मैं इसको x के बराबर मानूं तो ये 1 को आपको है जैसा रखना है, और इसमें से मैं 1/25 अगर बाहर कॉमन लेता हूँ तो अंदर 1/25 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर, ये बचेगा 3 में से यहाँ पर पावर 3 है तो 1/25 बाहर आ गया तो पावर 2 बच गई। तो ये इस प्रकार से इन्फिनिटी तक चलेगा और बराबर क्या मान रखा हमने x। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के मैं अगर यहाँ तक इसको वापस क्या मान लेता हूँ, मैं अगर इसको x मान लेता हूँ अगर, तब ये क्वेश्चन कैसे हल होगा कि 1 प्लस 1/25 और इसको अगर मैंने x मान लिया तो ये आ गया आपका गुणा x और बराबर क्या आ गया आपका x। अब इसको अगर मैं हल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बराबर ये x और ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका x/25। अब इसको अगर आप हल करोगे x माइनस x/25 तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 25, x में से x जाएगा तो 24x/25। तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या आ जाएगा आपका x बराबर 25/24, क्योंकि इधर 1 से क्या हो जाएगा ये गुणा हो जाएगा तो 25 इधर जाएगा, 24 इसके नीचे आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 25/24। तो 25/24 का मतलब इसके पूरे के समीकरण के बराबर में हमने क्या माना था, x माना था यहाँ पर कि 1 प्लस इसको पूरे को x माना, तो इसका मतलब x का मतलब इस पूरे समीकरण का मान कितना आ गया अपने पास में 25/24। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका 25/24। तो इसी प्रकार के अच्छे बड़े और क्वेश्चन के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट नंबर 2, उसको देखना ना भूलें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।